नमस्कार दोस्तों, मैं शरद श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और बेटर लाइफ कोच आपके सामने फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे चक्र के बैलेंस और इम्बैलेंस पे। आगे बढ़ते हैं आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र। आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र ऐसा हमारे शरीर का शिखर का ऊपर स्थित है और इसकी कितनी चर्चा की जाए कम है। अगर ये बैलेंस में है तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व चमकदार के साथ साथ पूरे विश्व में जाना पहचाना नाम होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जाने कि हमारा आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है, हम कैसे जाने कि हमारा क्राउन चक्र खुला ही नहीं है। तो इन दोनों की पहचान मैं करना आपको सिखाती हूँ। आज्ञा चक्र अगर डिस्टर्ब है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्तियों को आप दूर से पहचान लेंगे। उनके माथे पे ना अजीब सी सिकुड़ने से पड़ी रहेगी, सिकुड़न सी रहती है। दूसरे वो हमेशा चिंताग्रस्त से, जैसे लगता है सारी दुनिया का बोझ उनके सर पर पड़ा हुआ है। दूर से देखने में समझ में आ जाता है, अरे कितना चिंतातुर व्यक्ति है। कोई भी काम में अभी ये कर रहा है, 2 पल में वो करने लगेगा। अभी किसी ने कहा अरे तुम ये कर रहे हो तो वो तो ये करना चाहिए, वो फट से वही करने लगेगा। मतलब उसको खुद में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है कि हाय मैं क्या करूं, वो कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा नहीं सही है। नींद नहीं आती होगी ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति नींद बहुत मुश्किल से उनमें नींद आती है। हमेशा नींद ना आने की वो शिकायत करते रहते हैं, प्रॉब्लम होती है उनको। और सर दर्द की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि वो मन में उनके शांति नहीं होती है। वो किसी भी चीज़ के लिए अजीब सी दुविधा में पड़े रहते हैं। उनका मन अभी कोई चीज़ जैसे उन्होंने रखी तो अभी वो भूल गए, अभी उनको करना था, अभी बहुत ही लेटेस्ट में उनको प्रेजेंट में ज़रूरत है कोई ऐसा काम करने की कि जो बहुत ज़रूरी है, उसकी बजाय वो कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो उनका बैलेंस होता है ना, किसी भी चीज़ को भूल जाना जल्दी जल्दी, और पूछा कुछ जा रहा है उत्तर कुछ दे रहे हैं, और लिखने को कुछ बोला जा रहा है और पढ़ कुछ और रहे हैं, तो करना कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं। और मतलब अजीब सा उनका व्यवहार होता है। वो खाना चाह रहे हैं तो खाने का नहीं पता है, पानी पी रहे हैं, पानी ही पीते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा मुझे भूख भी लगी है कि नहीं लगी है, और मुझे जॉब करनी है कि नहीं करनी है, या मुझे फला जगह जाना है कि नहीं जाना। और ऐसी अजीब सी अशांति अपने मन में फैला के रखते हैं, शांत नहीं रहते हैं मन से। उनके मन में अजीब सी उथल पुथल चलती रहती है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, नहीं ये खराब है, अच्छा ये बुरा है, अच्छा ये है। तो ऐसे व्यक्ति का जो जब आप देखो कि ये सामने ऐसा व्यक्ति है तो आप तुरंत समझ जाओ इसका आज्ञा चक्र डिसबैलेंस हो रहा है। और उसके आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है ये तो आपको पता है। हमें चार्जिंग करनी है, रेकी से बैलेंसिंग करनी है। लेकिन अगर बैलेंस है तो क्या है, तो अगर बैलेंस आदमी होता है जिसका आज्ञा चक्र बैलेंस होता है, उसके दिल और दिमाग के बीच में एक हार्मनी होती है, तो जो भी कार्य करते हैं इतना बढ़िया, इतना सटीक, इतना लहजन, उसका जो करने का तरीका होता है वो बहुत ही गजब होता है। आदमी देख के आश्चर्यचकित होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक कॉमन, जैसे हम लोग एक कॉमन तरीके से कोई कोई काम करते हैं, सभी लोग जैसे खाना खाते हैं, लेकिन जब वो खाना खाएगा तो उस खाने को अजीब अच्छी तरीके से रख कर, टेबल पर रख कर, उसको उसका सिस्टमेटिक ढंग से उसको एक एक और कायदे से तक कोई भी काम है। मैंने तो आपको खाने का एक उदाहरण दिया, लेकिन वो मान लीजिए कोई आप उनको दे दिया जाए कि भैया आप इस कमरे को थोड़ा सा डेकोरेट करो, तो एक नॉर्मल सी बात है, सभी लोग उसकी साफ सफाई करेंगे, चादर बदल देंगे, ये कर देंगे, गद्दे रख देंगे, तकिया रख देंगे। लेकिन वो जब करेगा तो जिसका बैलेंस है बहुत अच्छा, वो देखेगा कि हमें खूबसूरती कहाँ से मिल रही है, उस खूबसूरती को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अगर इसमें थोड़ा सा इतना सा ट्विस्ट करके परिवर्तन कर दिया जाए तो ये कमरा इतना खूबसूरत लगने लगेगा।
तो वो चीज़ उनके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करती है कि नहीं, अगर आप किसी को कह दिया जाए कि नहीं थोड़ा इसको देख लो, इसको सजा दो, तो वो उसके कहने का मतलब है कि उनका दिल और दिमाग एक परफेक्ट टाइम पे एक परफेक्ट कार्य को करता है। तो आज्ञा चक्र में ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा, उनका मन अध्यात्म की ओर जरूर होता है, वो आध्यात्मिक भी होते हैं, अध्यात्म का ज्ञान उनके अंदर जबरदस्त होता है। तो ये मान के चलिए कि बैलेंस और इम्बैलेंस को जान के अब आज्ञा चक्र जिनका बिगड़ा उनको क्या करना चाहिए। अरे सीधी सी बात है, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। आप मेडिटेशन कराना चाहिए उनको, सही रूप में उनका मेडिटेशन होना चाहिए, और उनको किसी गुरु के उनको किसी का गुरु, अपना गुरु बना लेना चाहिए ऐसे लोगों को। जब वो गुरु बनाएंगे तो उनका आज्ञा चक्र वहीं पर सही हो जाता है, क्योंकि वो गुरु की ही इच्छा से काम करेंगे। उनको सलाह की आवश्यकता होती है, इसलिए हमेशा उनको सलाह देने वाला एक गुरु होना चाहिए। तो हमेशा आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाता है। दोस्तों ये तो आज्ञा चक्र की बात है। अब क्राउन चक्र में बैलेंस अगर नहीं है तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन अगर बैलेंस है तो आप ये मान के चलिए कि बैलेंस में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरुओं का आदर नहीं करता है, बड़े बुजुर्गों को सम्मान भी नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति अजीब सी हलचल में, अजीब सी उसमें रहता है, और हर पल पल वो ऐसी हरकत करेगा कि अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की जगह बद्दुआएं लेता रहे। वो काम ही ऐसे करेगा तो उसको बद्दुआएं मिलती रहे। आदमी कहता है ना, तुम ऐसा ही काम करते हो जो तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलता बल्कि बद्दुआ मिलती है। तो ये उनका कार्य होता है, ये उनका काम होता है, जिससे कि वो उनको मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर क्राउन चक्र बैलेंस में है, ऐसे हर बड़े व्यक्ति का हाथ उनके सर पर होता है, उन्हें हर किसी का आशीर्वाद मिलता है, वो ऐसे काम करते हैं, ऐसा मतलब कि अपने माता पिता की इज्जत करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, छोटे को छोटा प्यार देना, स्त्री जाति को सम्मान पूर्वक देखना, माने हर चीज उनकी इतनी बैलेंस होती है, इतनी बैलेंस होती है। अध्यात्म में अपने ईश्वर पे इतना विश्वास करना कि वो जो चाहे वो पा लेता है। तो दोस्तों चेतना का शिखर यही होता है, केवल चेतना का शिखर और अध्यात्म का जो एक शिखर प्राप्त होना होता है, वो क्राउन चक्र जिसका बैलेंस होता है, और वही समाधि का विषय होता है। हम धीरे धीरे जब अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो क्राउन चक्र की तरफ हम बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सोचा कि हमारा क्राउन चक्र बैलेंस हो तो क्या चीज़ें हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों वो ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो दिव्य दर्शन प्राप्त होता है अगर हमारा क्राउन चक्र अपनी जगह पे बैलेंस होता है। और इसको बैलेंस करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अब इतनी जानकारी के बाद मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट में हम कुछ एक बहुत अच्छी ऊर्जा पे आपको नई जानकारी देने के लिए आएंगे। मैं ऊर्जा का विज्ञान बताऊंगी, कैसे पानी हमारी बातें सुनता है, पानी से हम कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। मैं ऐसे कई प्रयोग आपको पानी के बताऊंगी। पानी से अपनी इच्छा को पूर्ण करिए। पानी हमारी बातों को सुनता है, पानी हमको पहचानता है। तो दोस्तों हम पानी के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं दोबारा उपस्थित होंगी आपके समक्ष एक नई जानकारी पानी से संबंधित।